अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूँ जवाद कमर और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस अपने जानिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर सामने आ रही है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जबकि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके तानलियावाला, टोबा टेक्सिंग, कसूर, ओकाड़ा, शेखपुरा और रेनाला खुर्द में भी महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 14 किलोमीटर जनूब मरकज़ में लाहौर में मगरिब था और ज़लज़ले के झटकों के बाद लोगों में खौफ इराज फैल गया। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 14 किलोमीटर और मरकज़ जनूब मगरिब लाहौर में था। झटकों के बाद लोगों में खौफ इराज फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों और दफातर से बाहर निकल आए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इब्तदाई इत्तलात जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ज़लज़ले के झटके तांदिलियावाला, टोबा टेक्सिंग, कसूर, ओकाड़ा, शेखपुरा और रेनाला खुर्द में भी महसूस किए गए। जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 14 किलोमीटर और मरकज़ जनूब मगरिब लाहौर में बताया जा रहा है, जबकि ज़लज़ले के झटकों के बाद लोगों में खौफ और हिरास भी फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों और दफातर से बाहर निकल आए हैं। ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। बढ़ती महंगाई पर तेल छिड़क दिया गया। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। 1-2 रुपए के बजाय पूरे 8 रुपए बढ़ा दिए गए, जबकि नई कीमतों के तलाक का नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है। नया इजाफा 15 रोज के लिए बताया जा रहा है। महंगाई होने जा रही है और हाई। रात गए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये 39 पैसे इजाफा हुआ। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर 1.5 रुपये की मौसमियाती लेवी भी आयद कर दी गई। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 75.52 रुपये आयद है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपये 51 पैसे आयद है। वज़ारत ख़ज़ाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक़ गुज़िश्ता रात 12 बजे से हो गया। और महंगाई की दुहाई देते अफराद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मजीद ज़ेरबार आ गए हैं। शहरी हुकूमत से रिलीफ की अपील करते दिखाई दी। गाड़ी चलाएं या घर चलाएं, आवाम के लिए इंतखाब मुश्किल हो गया। 8 रुपए के होश रुपए इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरियों का हाल मजबूर हैं, उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते कि मसादिक है। आवाम के हाथ में कुछ भी नहीं है, जिनके हाथ में है वही कर सकते हैं। हम तो बस कह सकते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा एल्फी लगा दी हमारे मुँह पे। आवाम को इस इजाफे में अपना घाटा ही घाटा दिखाई देता है। शिकायत की कि पेट्रोल बढ़ जाता है मगर तनख्वाह वहीं की वहीं रहती है। पेट्रोल बढ़ जाता है, हमारी पे वही रहती। एक साहब ने कहा कीमतों में कमी की तवक्को लगाए बैठे थे मगर हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी। हुकूमत को चाहिए कि कमी कर दें, पहले वाले रेट से भी कम कर दें। शहरियों ने अपील की कि हुकूमत रिलीफ के मुंतज़र अफराद को तकलीफ से दो चार न करे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस और लेवी की तफसीलात अब सामने आ चुकी है। पेट्रोल और डीजल और मिट्टी के तेल पर 2.5 रुपए फी नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद कर दिया गया है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 165 रुपये 30 पैसे हो गई। IMF चार्जेस 6 रुपये 98 पैसे हैं। पेट्रोल और MVC मार्जिन 7 रुपये 87 पैसे, जबकि डीलर मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे है। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 177 रुपये 24 पैसे हो गई, जबकि IMF चार्जेस 2 रुपये 9 पैसे, जबकि OVM से मार्जिन 8 रुपये है। डीजल पर डीलर मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे है। हैदराबाद में शहरी पेट्रोल की कीमतों में अचानक 8 रुपये फी लीटर इजाफे पर हुकूमत से नाला है। सूरत हाल क्या है, इरफान अराई से बात कर लेते हैं। इरफान, क्या शिकायत है शहरियों की? जी, हुकूमत की जानिब से 8 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो परेशानी का शिकार हो गए हैं। इस वक्त हम बात करते हैं, शहरी मौजूद है हमारे साथ। ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है इस पर क्या कहेंगे? भाई अब भैया गले ही घोट दो यार, और क्या है, अब तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे मजबूरी है, जाना तो पड़ता है, नहीं तो किसी में भी दम नहीं है। अब बस ये ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा, तबीयत ख़राब होगी, फ़ायदा क्या? जी, शहरी जो हैं वो अब तंग हैं और वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा। एक जानिब तो पेट्रोल की जो कीमतें उसमें 8 रुपये
का इजाफा किया गया अचानक, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा होगा। दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनका कहना है कि हुकूमत अगर आवाम को सहूलियात नहीं दे सकती तो कम से कम पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ना करे, ताकि जो महंगाई हो वो कंट्रोल में रहे और जो मुनाफाखोर हैं उनको मौका ना मिले कि वो कीमतें बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। फाइनेंस बिल 2025 पर आज से अमल दरामद का आगाज होगा। फाइनेंस बिल में 389 अरब रुपए इन्फोर्समेंट इकदाम के जरिए टैक्स वसूल किया जाएगा। फाइनेंस बिल में 312 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, उमर हयात खान से जानते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, रवा माली साल के जो टैक्स इकदाम हैं वो आज से नाफिजुल अमल हो चुके हैं और FBR की जानिब से 389 अरब रुपए वो जो है वो इन्फोर्समेंट इकदाम के ज़रिए टैक्स वसूल किया जाएगा और इसके साथ साथ 312 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए गए हैं। सोलर पैनल पर वो 10% सेल्स टैक्स आयद किया गया है। इसी तरह HD में जो एक दिन का चूज़ा होगा उस पर 10 रुपये जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है ख़ास तौर पर उस पर जो है वो टैक्सेस में इजाफा किया गया है और ट्रेजरी बिल में सरमायाकारी पर इनकम टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% किया गया है। म्यूचुअल फंड के ज़रिए सरमायाकारी पर आयद जो है वो 25% टैक्स अब 29% वसूल किया जाएगा और इसी तरह हुकूमत की जानिब से कार्बन लेवी आयद की गई है जो आज से जिस पर जो अमल दरामद है वो शुरू हो चुका है और रात को गुज़िश्ता रात जब पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में ऐलान किया गया तो 2.5 रुपये जो है वो कार्बन लेवी फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल पर आयद कर दी गई है और रवा माली साल के 2.5 रुपये होगी और आइंदा माली साल इसको 5 रुपये जो है वो फ़ी लीटर किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से तनख्वाहदार तबके को जिनकी तनख्वाह 6 से 12 लाख रुपये है उनको रिलीफ दिया गया है। उनकी जो इनकम टैक्स शरह थी वो 5% थी, अब वो 1% है और इसके साथ जो 6 लाख से कम जिनकी तनख्वाह है उनको टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो दी गई है। इसी तरह हुकूमत की जानिब से जो है वो ई-कॉमर्स के हवाले से जो है वो ख़ास तौर पर ई-कॉमर्स के जो कारोबार हैं उनको रजिस्टर करने के लिए इकदाम किए गए हैं। ऐप को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं और ख़ास तौर पर सेल्स टैक्स वसूली के हवाले से जो FBR के इख्तियारात हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा किया गया है और ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से अगर 389 अरब रुपए टैक्स इन्फोर्समेंट इकदाम के ज़रिए नहीं हासिल होता तो फिर हुकूमत जो है वो तकरीबन 400 अरब रुपए का मिनी बजट लेकर आएगी और ये बात पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना ने की थी कि अगर ये टैक्स। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं जिसने रवा माली साल के पहले ही रोज़ नई तारीख रकम कर दी है। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। दौरान ट्रेडिंग 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई जिसके बाद PSX बेंचमार्क 100 इंडेक्स पहली बार 1,27,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में इस वक्त मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद, उनसे बात करते हैं। कफील बताइएगा, तारीख रकम हो गई है? रिकॉर्ड जो है वो आज कायम हुआ और 1,27,500 का जो लेवल था वो मार्केट ने अबूर किया। मार्केट सेंटीमेंट क्या, बजट अप्रूव होने के बाद मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉक मार्केट के साबिक डायरेक्टर जफर मोती साहब। जफर साहब, किस तरह देखते हैं ट्रेंड? बजट अप्रूव हो चुका है, ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है? सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अगर आप देखो तो हमको जो मार्केट ख़राब हुआ था वो तो ट्रम्प के ट्रेड वॉर, पाकिस्तान इंडिया की जंग और तीसरी इसराइल ईरान की जो जंग बिल्कुल करीब आ गई थी, तो ये सब ने हमारे सेंटीमेंट ख़राब किए थे। नहीं तो बजट में तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबरें थी, कोई नए टैक्सेस नहीं लगे, मार्केट बिजनेस भी यूजुअल हो रहा था। जैसे ही ये सब जंगें ख़त्म हुई हैं आप देखें कंटिन्यूस मार्केट ऊपर है और एक और भी देखें कि मार्केट में वॉल्यूम हो रहे हैं, 1-1 अरब शेयर के काम हो रहा है। अब जब डिविडेंड पे आउट वाली कंपनियों के प्रॉफिट्स नजर आएंगे तो मार्केट और तेज़ी से ऊपर जाएगी। तो आगे मजीद देखने की तेज़ी होगी मार्केट? जी बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो तो मार्केट में बहुत तेज़ी रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये जफर मोती साहब मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि सेंटीमेंट पॉजिटिव है और मार्केट का जो इंडेक्स है वो इस वक्त जो है वो तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ रहा है और इसमें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी मजीद रिकॉर्ड जो है वो बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज होगा। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। इजलास में इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के ओहदों के लिए 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। वजारत कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है, जबकि लिस्ट के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर सर-ए-फहरिस्त हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरे, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पर है। सानह स्वात की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें निजी कॉन्ट्रैक्टर
ZKB को वाक़े का पहला जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इरिगेशन महकमे ने बंद बांधने की इजाज़त दी थी और ज़िला इंतज़ामिया को भी पेशगी तौर पर आगाह कर दिया था, लेकिन DC, ADC, रिलीफ और रेस्क्यू 1112 ने कोई कदम ना उठाया। पानी के बहाव वाक़े से कबल मामूल के मुताबिक था, जबकि व्हाट्सएप पर वार्निंग भी पहले ही शेयर हो चुकी थी। कमिश्नर मालाकंड के मुताबिक तहकीकात ताहाल जारी है। सानिया सवाद से मुताल्लिक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई, जिसने कई संगीन गफलतों को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में निजी कॉन्ट्रैक्टर ZKB को सानिया का जिम्मेदार करार दिया गया, जिसने बंद बांधने का काम इरिगेशन महकमे की इजाजत से शुरू किया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इरिगेशन हुकाम ने सवाद के जिले इंतजामिया को मुमकिन खतरात से पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर न ADC, रिलीफ और न ही रेस्क्यू 1112 ने कोई पेशगी इकदाम किया। तहकीकात के मुताबिक वाक़े से कबल दरिया में पानी का बहाव 6000 क्यूसेक था, जो मामूल के करीब था। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन आबिद वजीर के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप में वाक़े से पहले ही आबपाशी से मुतालिक एक अहम पैगाम शेयर किया गया, जबकि दीगर वार्निंग्स या इतलात वाक़े के बाद आस पास के वक्त मौसूल हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बंद की तामीर के लिए नक्शा जात की मंजूरी देने वाले इदारों की जिम्मेदारी का तयन भी ज़ेर गौर है। कमिश्नर मालाकंड के मुताबिक वाक़े की नौयत, वक्त और असबाब पर तहकीकात का अमल ताहाल जारी है। PDMA की जानिब से सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड। 25 से 29 जून सिंध में मानसून के पहले स्पेल में मुख्तलिफ हादसात। सिंध भर में 13 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हुए। कराची में 4, थरपारकर में 3, बदीन में 2, हैदराबाद में 2, उमरकोट और खैरपुर में 1-1 हलाकत हुई। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 18 शहरी जाँ बहक हुए, 27 गैर मुतासर, 57 शहरी जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 11 बच्चे, 3 खवातीन और 7 मर्द शामिल हैं। खानेवाल और उकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से 2, मंडी बहाउद्दीन में 2 बच्चे बिजली के करंट लगने के बायस जाँ बहक हुए। DG PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 25 जून से अब तक होने वाली बारिशों, तेज आंधी और फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग के बायस हादसात के नतीजे में मजमूई तौर पर 22 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हुए। बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में 4, ज़ियारत में 2 और नसीराबाद में 1 शख्स पानी में डूबकर जाँ बहक हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सैलाब से बचाव के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी गई है। इस सिलसिले में एमरजेंसी सर्विसेज और DCs को मरासला भी जारी कर दिया गया है। DG PDMA ने सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाब के खदशात जाहिर किए। उन्होंने ताकीद की है कि डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को 24 घंटे फ़ाल रखा जाए। मानसून सीज़न के दौरान दरियाओं, नहरों, बरसाती नालों और पिकनिक पॉइंट्स पर नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। रोड कटिंग के नाम पर मिलने वाले 10 अरब रुपए कहां चले गए? मेयर कराची की बेबसी के आलम में वजीर बल्दियात से फरियाद। नाज़िमाबाद टाउन को रोड कटिंग की मद में 2 अरब 37 करोड़ 45 लाख 6,320 रुपए मिले। 10 अरब का सवाल है साई, जवाब तो मालूम करा दे। मेयर कराची तो खुद ही बेबस निकले। कराची में सड़कों की तामीर के लिए 10 अरब रुपए बल्दियाती खजाने से निकले, चेयरमैन नाज़िमीन तक पहुँचे, लेकिन लगते हुए नजर नहीं आए। क्या जमीन निगल गई या मुबैना तौर पर चेयरमैन ही खा गए? मेयर कराची ने वजीर बल्दियात सईद गनी को खत लिखकर अर्जी की कि आप ही मालूम करा दे रकम कहाँ गई। नाज़िमाबाद टाउन को रोड कटिंग की मद में 2 अरब 37 करोड़ 45 लाख 6,300 रुपए मिले। वाटर बोर्ड ने 11 लाख 63,312 रुपए दिए। टेलीफोन वालों ने 13 लाख 56,074 रुपए दिए। बिजली वालों ने 15 करोड़ 62 लाख 836 रुपए अदा किए। सुई गैस वालों ने सबसे ज्यादा 2 अरब 35 करोड़ 62 लाख 91,289 रुपए दिए। अब गए कहाँ मालूम नहीं। अजब करप्शन की गजब कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब इंकशाफ हुआ कि लियारी टाउन के जाले चेयरमैन के इलाके में गड़बड़ घोटाला पकड़ा गया। हासिल दस्तावेजात के मुताबिक तकरीबन सुई गैस वालों ने लियारी टाउन को 1.5 अरब रुपए की रकम दी। जिना टाउन कटिंग की मद में 71 करोड़ रुपए जारी किए गए। अब सिंध के आला वजीर चोर सपाही का खेल खेल कर पता लगाएं कि चोर कौन है और ईमानदार कौन। कराची वाले फिलहाल सब्र करें। कुछ तस्करा यूरोप का जो आजकल शदीद गर्मी की लपेट में है। स्पेन में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। फ्रांस में हाई अलर्ट है। यूरोप भर में सेहत से मुतालिक वार्निंग्स भी जारी कर दी गई हैं। बदलती माहौलियात में शदीद तरीन गर्मी ने यूरोप को जद में ले लिया। जनूबी यूरोप शदीद हीट वेव की लपेट में है, जहां दर्जा हरारत स्पेन में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा और फ्रांस के तकरीबन पूरे मरकजी इलाके को हाई अलर्ट कर दिया गया है।
ये शदीद गर्मी कई दिनों से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली और यूनान को झुलसा रही है। कई ममालिक में हुक्काम ने सेहत से मुतालिक नई वार्निंग्स जारी की हैं। जंगलात में आग भड़कने का खदशा है, इसलिए फायर फाइटर्स को मुतहरिक कर दिया गया है। तुर्की में जंगलात की आग के बाइस वजारत दाखिला की डिजास्टर एजेंसी की हिदायत पर 50,000 अफराद का इनखला किया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि शदीद गर्मी अब कोई गैर मामूली वाक़या नहीं रहा, ये नया मामूल बन चुकी है। उनके आबाई मुल्क पुर्तगाल में भी दर्जा हरारत 46.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है। इटली में 27 में से 21 शहरों में सबसे ज्यादा हीट अलर्ट जारी किया गया है। गर्म तरीन इलाकों में अस्पताल में मरीजों के दाखिले की शरह 20% बढ़ गई। आवाम को सुबह 11 से शाम 6 बजे तक घरों से बाहर न निकलने की हिदायत कर दी गई है। फ्रांस में पहली बार तकरीबन पूरे मेनलैंड को हीट वार्निंग जारी की गई है। 88% इलाकों में दूसरे दर्जे का ऑरेंज हीट अलर्ट है। कराची में 32 मरकजी सड़कों से पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। शहरी हुकूमत के अहकाम के बाद कराची में कई मकामात पर पार्किंग फ्री कर दी गई। जेलानी सेंटर, मोबाइल मार्केट, सदर में पार्किंग फ्री होगी, जबकि नाज प्लाजा से आमना टावर, एमेजिना रोड पर पार्किंग मुकम्मल तौर पर फ्री होगी। जिला वस्ती में हारून शॉपिंग मॉल, सरीना मोबाइल मार्केट पर पार्किंग फ्री होगी। लियाकताबाद सुपर मार्केट से लियाकताबाद नंबर 10 SM तौफीक रोड पर पार्किंग फ्री होगी। इसके अलावा सेंट्रम शॉपिंग मॉल, राशिद मिनास रोड पर भी पार्किंग फ्री होगी। अफसोसनाक खबर, डिजकोट में लापता 3 साला बच्ची की लाश खेत से बरामद कर ली गई। अफसोसनाक वाकया डिजकोट के चक नंबर 261 में पेश आया, जहां पे 3 साला उम्मे हानिया गुज़िश्ता शाम नहर के करीब खेलते हुए लापता हो गई थी। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक बच्ची पांव फिसलने से नहर में जा गिरी। अहले खाना ने रात भर बच्ची की तलाश जारी रखी और थाना डिजकोट को भी इतला दी। आज सुबह बच्ची की बुरी तरह से भंभोड़ी हुई लाश बरामद हुई। मुकामी लोगों के मुताबिक शुबा है कि मासूम बच्ची को मुबैना तौर पर गीदड़ों ने नोचा है। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। डिजकोट में लापता 3 साला बच्ची की लाश खेत से बरामद हुई है। अफसोसनाक वाकया डिजकोट के चक नंबर 261 में पेश आया, जहां से 3 साला उम्मे हानिया गुज़िश्ता शाम नहर के करीब खेलते हुए लापता हुई। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक बच्ची पांव फिसलने से नहर में जा गिरी थी। अहले खाना ने रात भर बच्ची को तलाश किया। अहम खबर है, रहीम यार खान में 13 अफराद अगवा कर लिए गए हैं। अगवा अफराद बाग में काम करने वाले मजदूर हैं। DPO रहीम यार खान के मुताबिक अगवा होने वालों में 2 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। वाक़या मोन मियानी और भोंग के करीब पेश आया है। रहीम यार खान पुलिस हुदूद का तयन करने में मसरूफ़ हैं। अगवा अफराद बाग में काम करने वाले मजदूर हैं। DPO रहीम यार खान के मुताबिक रहीम यार खान में 13 अफराद को अगवा कर लिया गया है। अगवा होने वालों में 2 कमसिन बच्चे भी बताए जा रहे हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से 7 लाख फौज तैनात करने के बावजूद मकबूजा कश्मीर गैर महफूज हो चुका है। मोहम्मद सैयाह खातून से ज्यादती ने सयाहती तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात खड़े कर दिए। इंडिया टुडे के मुताबिक पहलगाम के होटल में 70 साला सैयाह खातून को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। महाराष्ट्र से आई खातून को होटल के कमरे में दरिंदा सिर्फ शख्स ने हवस का निशाना बनाया। मोदी राज में ख़वातीन से ज्यादती रोज़ाना का मामूल बन चुकी है। सैयाह खातून के साथ ये वाक़या पहलगाम की साख को मुतासर करता है और उनकी सिक्योरिटी पर बदनुमा दाग है। भारत में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम के बाद अमरीका ने अपनी ख़वातीन शहरियों को भारत में सफ़र ना करने से की इतलात दी है। मोदी राज में भारत सरमायाकारों के लिए गैर महफूज हो गया है। 2025 की हैंगले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट ने भारत को मुआशी सूरत हाल का पर्दाफाश कर दिया है। रिपोर्ट कहती है भारत में सियासी अदम 2025 के मेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट ने भारत की माशी सूरत हाल से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में तकरीबन 3,500 हाई नेट वर्थ अफराद ने भारत छोड़कर जाने का इरादा कर लिया। भारतीय अशराफिया 26 अरब डॉलर्स की दौलत के साथ बैरून मुल्क मुंतकिल होने की तैयारी में मसरूफ है। रिपोर्ट कहती है भारत में बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन मोदी सरकार की नाकाम इक़्तिसादी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। ये भारत की इंटरप्रेन्योर सलाहियतों और क़यादत की एक बड़ी कमी का आगाज भी है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की ज़ेर क़यादत भारत का हुनरमंद तबका रोज बरोज कमजोर होता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान माशी मुश्किलात के बावजूद सरमायाकारों का एतमाद बरकरार रखने में कामयाब है।
भारत में मुस्लिम मुखालिफ वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया गया। पटना में हज़ारों अफराद ने मुजाहरा किया। बेशतर भारतीय सियासतदान, एमपी और एमएलए भी एहतजाज में शामिल हुए। मुजाहिरीन अवाम और अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार के गैर जमहूरी और मुतासिबाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। कहा कि जो लोग अब इक़्तिदार में हैं वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। ऐवान हो या अदालत हो या फिर सड़क, वक्फ कानून के खिलाफ हर महाज पर जंग जारी रहेगी। जब गरीबों की हुकूमत आएगी तो ये जालिमाना कानून कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। मोदी सरकार गरीब, दलित और अक़लियती वोटर के नाम लिस्ट से निकाल कर हक के राहदही छीनने की साजिश में मसरूफ़ है। शुरा का कहना था कि शरीयत पर हमला सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि भारत में तमाम पसमानदा तबकात और अक़लियतों पर हमला है। और अमरीकी हमले का निशाना बनने वाली फ़र्दों की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई हैं। ताज़ा तस्वीर में ईरानी एटमी तनसीबात में मरम्मती काम होते देखा जा सकता है। अमरीकी हमले का निशाना बनने वाली फ़र्दों की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई हैं। जो तस्वीर सामने आई हैं उनमें ईरानी एटमी तनसीबात में मरम्मती काम होते देखा जा सकता है। अमरीकी हमले का निशाना बनने वाली ईरान की जौहरी तनसीब फ़र्दों की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर जारी हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की जानिब से जारी मनाजिर मरम्मती काम का इशारा दे रहे हैं। अमरीकी हमले से मुतासर हवा के गुजर के लिए बनाए गए सतून और सुराखों में मरम्मती काम देखा जा सकता है। सैटेलाइट मनाजिर में तस्वीर में बिल्डोजर और क्रेन को साइट तक तामीर करदा एक नई लिंक रोड के ऊपर दिखाया गया है। मैक्सार के मुताबिक कई इजाफी गाड़ियां भी ब्रिज के नीचे नजर आती हैं और इस रास्ते के साथ खड़ी हैं जो साइट तक रसाई के लिए बनाया गया था। रवामा अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने इस तनसीब पर बमबारी की थी। अमरीकी हमले में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया था कि बम हमले में फर्दों के 2 सुतून तबाह हो गए। खेल के मैदान से खबर। कौमी T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान कंधे की तकलीफ में मुब्तला हो गए। रवां हफ्ते इंग्लैंड में सर्जरी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक शादाब खान को दाएं कंधे में तकलीफ है। डॉक्टर्स ने इन्हें सर्जरी तजवीज़ की है। सर्जरी के बाद शादाब खान तकरीबन 3 माह तक क्रिकेट से आउट हो सकते हैं। वो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ नहीं खेल सकेंगे। अपने मिशन से अनजान खला नूर की दास्तान हॉलीवुड मूवी प्रोजेक्ट का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म आइंदा साल 20 मार्च को रिलीज होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।